हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो कि है प्रेगनेंसी और ब्लड प्रेशर, बीपी एंड प्रेगनेंसी। सो क्या है ये ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी में, कितने टाइप के होते हैं, इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका रेगुलर चेकअप है। अगर आप रूटीन चेकअप रेगुलरली करवाते रहते हैं डॉक्टर से, तो आपको पता रहेगा कि आपकी हेल्थ स्टेटस कैसी है। प्रेगनेंसी के पहले आपकी रूटीन जांच में आप अपने ब्लड प्रोफाइल्स, अपना प्रेशर, शुगर, थायराइड ये अवश्य जांच कराएं। जो इंसान रेगुलर इस चेकअप को करता है उसे बहुत सटीक तरीके से पता होता है कि प्रेगनेंसी से पहले उन्हें ब्लड प्रेशर है या नहीं। बीपी इन प्रेगनेंसी जनरली ये दो टाइप के होते हैं। एक जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन, मतलब आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट होने के पहले से। एंड सेकेंड इज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। दैट मींस ये ब्लड प्रेशर की बीमारी प्रेगनेंसी होने के बाद आपको डेवलप की है। सो क्या फर्क है इन दोनों में और क्या इसके ट्रीटमेंट्स के फर्क है? जनरली इसके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। अगर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो जो दवाइयां आप पहले से ले रहे होते हैं, जनरली वो दवाइयां प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो यू नीड टू चेंज दोज मेडिकेशंस। जिनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन होता है उनमें बहुत कॉमनली देखा गया है कि बच्चे में ब्लड सप्लाई की कमी रहती है, बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है, पानी सूख जाता है, पानी कम होता है। तो इन सब चीजों के लिए हम पहले से ही सचेत रहते हैं। साथ ही नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देखा गया है कि डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है। सो कमिंग टू PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जनरली इसे हम डिफाइन करते हैं प्रेगनेंसी अगर आपकी 20 वीक्स मतलब 5 महीने या उससे ज्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ऊपर है, तो इसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH की कैटेगरी में रखते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH को हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में और प्री-एक्लम्पशिया एक्लम्पशिया में। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन वो स्थिति है जब आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन यूरिन में कोई प्रोटीन लीक नहीं हो रहा होता। ये कंपैरेटिवली एक सेफर कंडीशन है और इसे होम मैनेजमेंट में मेंटेन किया जा सकता है। प्री-एक्लम्पशिया एक्लम्पशिया वो कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपकी यूरिन में भी प्रोटीन लीक होता है, किडनी अपना फंक्शन खोने लगती है। एक्लम्पशिया में ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ प्रोटीन लीक के साथ आपको खिंचनी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। सो ये बहुत ही लाइफ रिस्क की कंडीशन होती है मदर और चाइल्ड दोनों के लिए और इसमें इमीडिएटली मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की तरफ आए तो एक फैमिली हिस्ट्री का होना ब्लड प्रेशर का वुमेन को हाइपरटेंशन की तरफ में अग्रसर करती है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको दूसरी कोमोर्बिडिटीज हैं जैसे कि आपको शुगर है या फिर आपको थायराइड की दिक्कत है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो भी आप हाइपरटेंशन से भोग सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रेगुलर अपना बीपी का चेकअप कराइए। जनरली हम हर विजिट में शुरू से ही ब्लड प्रेशर को फॉलो करते हैं। अगर हमें 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना दिखता है कि बढ़ रहा है तो जनरली आपके डॉक्टर आपको कुछ रूटीन टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें हम आपका रूटीन ब्लड लेवल्स, प्लेटलेट्स, यूरिक एसिड, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इन सबको मॉनिटर करते हैं। साथ ही रूटीन अल्ट्रासाउंड्स करके हम बच्चे की ग्रोथ, उसके आसपास डेवलप कर रहे पानी और बच्चे की मिल रही ब्लड सप्लाई को भी मॉनिटर करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो हम जरूर ये चेक करते हैं कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रही है कि नहीं। डिपेंडिंग ऑन दैट सीरियसनेस ऑफ द इशू हमें समझ में आता है। जब आपको बीपी रेगुलर चेकअप्स में ज्यादा मिलने लगे तो हम इसे बार बार मेजर करते हैं। अगर हर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, हर बार ही बीपी ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको दवा लेने की जरूरत है। घबराए ना, जो भी दवाइयां आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो सेफ होती है। प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशंस ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं क्योंकि हर दवा आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। तो सबसे कॉमन सॉल्ट जो हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं वो है लैबेटोलॉल। इसकी जनरली डोज 100 मिलीग्राम से शुरू होती है और दिन में 1 से 2 बार से शुरू होती है। मैक्सिमम हम इसे 1200 मिलीग्राम तक दे सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और कॉम्पोनेंट मेडिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि निफेडिपिन एंड अदर मेडिकेशंस जो हम यूज कर सकते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स भी। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/110 को टच करे या उससे क्रॉस कर रहा हो तो पेशेंट सीवियर प्रीएक्लाम्प्सिया की तरफ बढ़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आपको ध्यान देने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम नोट करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट करना है। जैसे अगर आपको देखने में कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, या आपके सीने में या अपर चेस्ट, अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, अगर आपको गैस्ट्रिक पेन, लिवर के साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियन में पेन हो रहा है, अगर आपकी यूरिन की मात्रा कम हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, ये सारे ही ब्लड प्रेशर के वार्निंग साइंस हैं। आप एक्लम्प्सिया की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसे कोई भी सिम्टम आप फेस करें तो तुरंत ही बिना विलंब के अपने डॉक्टर को मिलें। सो वी हैव दोस मेडिसिन जिससे हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और कई बार डिलीवरी एक उपचार बन जाता है इन सारी मुसीबतों से पेशेंट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा में कुछ ऐसे रक्त के चेंजेस होते हैं जिस वजह से ये प्रीएक्लेम्प्टिक चेंजेस एक प्रेग्नेंट वुमन में हो रहे हैं। तो जब तक डिलीवरी करके हम बच्चे और प्लेसेंटा को बाहर नहीं निकालते तब तक इन चीजों को कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मगर ये सारे ही डिसीजन बहुत ही सोच समझ के आपकी प्रेगनेंसी की लेंथ को देखते हुए लिए जाते हैं, और आपके ब्लड प्रेशर के अमाउंट को, द नंबर, द वैल्यू, इन सबको देखते हुए ये डिसीजंस लिए जाते हैं। सो इसलिए आप कॉन्स्टेंटली अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ मॉनिटर करवाएं, अपने डॉक्टर के चेक पे रहें और उनकी दी हुई दवाओं को अवश्य ही लें। थैंक यू।